वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। आईपीएल के लिए ट्रैफिक रूट तैयार, शराबियों की जांच के लिए हर गेट पर लगेगी मशीन। नवा रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर आईपीएल का रोमांच दिखेगा। 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा, जबकि 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। मैच को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट मैप तैयार किया है। जिन दर्शकों के पास कार पास होगा वे तेलीबांधा और जेई रोड से सेरी खेड़ी ओवरब्रिज होते हुए नवा रायपुर पहुंचेंगे। वहां से स्टेडियम टर्निंग डॉक्टर चांदूलाल चंद्राकर चौक, कायाबांधा चौक, कोटराभाटा चौक, पलौद चौक और सेंध गांव मार्ग से स्टेडियम तक पहुंच सकेंगे। 2% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, राज्य सरकार ने डीए की सौगात। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह आदेश मुख्य अभियंता मानव संसाधन द्वारा जारी किया गया है। मालूम हो कि पहले कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिलता था, अब 2% बढ़ोतरी के बाद डीए 60% हो गया है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन मई 2026 के वेतन से कर्मचारियों को 60% की दर से भुगतान किया जाएगा। संबित मिश्रा होंगे रायपुर निगम के लिए नए आयुक्त, सोमवार को संभालेंगे जिम्मेदारी। रायपुर नगर निगम में नए आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी संबित मिश्रा अब नगर निगम की कमान संभालेंगे। वे सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। प्रशासनिक गलियारों में उनकी पहचान फील्ड में सक्रिय रहने वाले और तकनीक आधारित कामकाज को बढ़ावा देने वाले अधिकारी के रूप में रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर से ताल्लुक रखने वाले संबित मिश्रा ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 51वीं रैंक हासिल की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने आईआईटी कानपुर से की, जबकि पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री जेएनयू से ली। पश्चिम बंगाल के सीएम होंगे शुवेंदु अधिकारी, आज लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल शुवेंदु आज 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं आपके समक्ष नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब तुष्टीकरण, भय और अराजकता की राजनीति से मुक्त होकर सुशासन, विकास एवं जन कल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में संगठनात्मक सरगर्मी तेज, सदस्यता अभियान के साथ चुनावी तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ में भारतीय युवा कांग्रेस के बहुप्रतीक्षित संगठनात्मक चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक नई टीम के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। संगठन के भीतर नए नेतृत्व, नई रणनीति और युवा चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया से पहले बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस बार संगठन का फोकस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर जमीनी पकड़ मजबूत करने पर रहेगा। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव की घोषणा, 1 जून को वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के आम और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों चुनाव एक ही चरण में होंगे। वोटिंग 1 जून 2026 को होगी और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी। उम्मीदवार 11 मई से 18 मई तक नामांकन भर सकेंगे। 19 मई को नामांकन की जांच होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप बोले, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी स्थानीय भाषा में बाजार और योजनाओं की जानकारी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने वनांचल में रहने वाले वनोपज संग्राहकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वारी और IVRS आधारित सूचना एवं संवाद तंत्र का शुभारंभ किया। ये नवाचार राज्य के 13 लाख से अधिक वनोपज संग्राहक परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह डिजिटल कदम छत्तीसगढ़ के वनांचल में आर्थिक क्रांति और जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगा। हसदेव अरण्य में KTA एक्सटेंशन से कटेंगे 7 लाख पेड़।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किए थे एक्सटेंशन माइंस की स्वीकृति के लिए पूर्व केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और हंसदेव बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि नई खदान की स्वीकृति से 7 लाख पेड़ कटेंगे। समृद्ध और जैव विविधता वाले हंसदेव जंगल के कटने से हंसदेव नदी और बांगो जलाशय का विनाश होगा। इससे छत्तीसगढ़ रेगिस्तान में तब्दील होगा। सीजीपीडीएस व्यवस्था पर सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश, गड़बड़ी मिलने पर होगी तत्काल कार्रवाई। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल हम आपको बता दें कि विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राशन वितरण व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग और पात्र हितग्राहियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। जीपीएम में अवैध कोयला परिवहन पर कार्रवाई, खनिज विभाग ने 2 ट्रेलर जब्त किए। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने देर रात जांच के दौरान अवैध रूप से कोयला ले जा रहे 2 ट्रेलर वाहनों को जब्त किया है। इन पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस सप्ताह विभाग ने कुल 11 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिनमें हाईवा और ट्रैक्टर भी शामिल है। ये कार्रवाई कोटमी अड़भार क्षेत्र में की गई। खनिज विभाग की टीम ने कोयला परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच के लिए अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशनर्स को मिलेगा 6वें और 7वें वेतन का बाया एरियर। दरअसल हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए लंबित एरियर भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पेंशनरों के अधिकारों को राज्यों के बीच वित्तीय सहमति के नाम पर रोका नहीं जा सकता। इस फैसले के बाद 6ठे और 7वें वेतनमान के तहत मिलने वाली एरियर को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता खत्म होती दिखाई दे रही है। फैसले को रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। पेंशनर संगठनों ने भी अदालत के आदेश का स्वागत किया है और सरकार से जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। परीक्षा के बाद 48 घंटे के अंदर खाली करना होगा हॉस्टल। छात्रावास अधीक्षक के आदेश से छात्रों की बड़ी चिंता। छत्तीसगढ़ के न्यायाधीन बिलासपुर में स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वीर सावरकर बालक छात्रावास के अधीक्षक की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। दरअसल जिसने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है, उस आदेश में लिखा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को 48 घंटे के अंदर हॉस्टल का कमरा खाली करना होगा। छात्रों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सामान रखने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। नक्सल सफाई के दावे के बाद नए हलचल, तेलंगाना से जारी पत्र ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के बीच राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश में नक्सलवाद के लगभग सफाई का दावा किया था। दरअसल आपको बता दें कि अब तेलंगाना से सामने आए एक नए पत्र ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। प्रतिबंधित संगठन भाकपा के उत्तर तालमेल कमेटी की ओर से जारी इस पत्र में नक्सली कैडर को फिलहाल शांत रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में ये पत्र टूटे हुए कैडर को दोबारा एकजुट करने और मनोबल बनाए रखने की कोशिश हो सकती है। हायर सेकेंडरी कॉपी जांच में लापरवाही पड़ी भारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ी पाए जाने पर 30 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित विभागों को आगामी 3 वर्षों तक बोर्ड के सभी कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कई विद्यार्थियों के अंकों में 20 से 40 नंबर तक का अंतर पाया गया। इतने बड़े बदलाव को मंडल ने मूल्यांकन में गंभीर लापरवाही माना और जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई का फैसला लिया। ऑनलाइन आईपीएल सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट आईपीएल सट्टा रैकेट पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टा के एक प्रकरण में 10 आरोपियों से 10 नग स्क्रीन टच मोबाइल और 40,000 नगद रकम जब्त की है। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव ने बताया कि बेमेतरा पुलिस टीम को मुखबरी से सूचना मिली कि बेमेतरा निवासी महेंद्र सोनी के द्वारा बीटीआई ग्राउंड कोबिया में मोबाइल से ऑनलाइन क्रिकेट आईपीएल में सट्टा खेला जा रहा है। सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन में ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा खेलते पकड़ा गया। पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी बेमेतरा जिला के निवासी हैं, जिस पर विविध कार्रवाई की जा रही है। गर्मी के बीच राहत की बारिश, छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
इस दौरान तापमान में धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कई जिलों के लिए बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के आसपास सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका सिस्टम के कारण प्रदेश में मौसम प्रभावित हो रहा है। वन भूमि अतिक्रमण पर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई, बेस अवैध मकानों को किया गया जमींदोज। अंबिकापुर में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। डबरी पानी इलाके में 20 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। भाजपा नेता और पार्षद आलोक दुबे की शिकायत के बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने सवाल भी उठाए। दरअसल अंबिकापुर के सीमावर्ती डबरी पानी इलाके में शुक्रवार सुबह प्रशासनिक कार्रवाई का बड़ा नजारा देखने को मिला। अंतागढ़ नारायणपुर सड़क निर्माण में भुगतान रोकने और कमीशन मांगने के गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दें, नक्सल प्रभावित रहे बस्तर अंचल में जहां शासन विकास कार्यों को तेज गति देने में जुटा है, वहीं लोक निर्माण विभाग में सामने आ रहे कथित कमीशनखोरी के आरोप अब इन योजनाओं पर सवाल खड़े करने लगे हैं। अंतागढ़ से नारायणपुर तक बन रही करोड़ों रुपए की सड़क परियोजना, जिसे बस्तर क्षेत्र की लाइफलाइन माना जा रहा है, अब विभागीय विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चर्चा में आ गई है। ये सड़क भानु प्रतापपुर को अंतागढ़, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा जैसे प्रमुख जिलों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़क निर्माण पूरा होने से आम जनता को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ व्यापार, परिवहन और माइनिंग गतिविधियों को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।